हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई कौन? जी आप कौन? भाई आपका फोन आ रहा था अभी जब मैं बात कर रहा था किसी से। अच्छा, मैं इधर से फोन किया था क्या? भाई मैं अफू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा। कैसे है भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पहचाना अच्छा, नहीं। अफू खान आप ही का नाम है? हाँ भाई अभी अभी तक तो फिलहाल मेरा ही है। अभी तक तो फिलहाल आपका ही है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे नाम है और काम के मुताबिक नाम है। मैंने आपके बहुत सारे जो है मुनाजरा सुना है, आप बहुत मुनाजरे इस्लाम है, नहीं भैया काहे पानी को उठा रहे हैं। मशहूर जो है, आपको एक्टर नहीं कह सकते हैं, टैलेंट आपके अंदर खूब है माशाअल्लाह। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो है आपको बहुत पीछे रख दिया अहले हदीस हजरातों ने। तो अगर हम्म आपको बहुत सामने रखते हैं अहले हदीस हजरात जो है हमारे जैसे हम्म लद्दाख के अंदर और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और हम्म मुख्तलिफ जो हमारे मशहूर मशहूर अहले हदीस के फन में फनकार है, हम्म, मौलाना तौसीफुर रहमान है, मेराज रब्बानी है, जानते हैं ना इनके सबको? जी जी। और गर्जी है, आपकी बेटी के ही है। हम्म आपकी बेटी कौन सी जिला है भाई? हम्म, आपकी यूपी कौन से जिले पड़ता है आपके? इलाहाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, इलाहाबाद। तो इटावा जानते हैं? इटावा में उनके घर है, मौलाना जगदीश हम्म, जी। तो उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि वो आपको जो है वो मनाजिर इस्लाम की संख्या आगे रखे। नहीं भैया और हम इतने बड़े नहीं हैं मेरे भाई। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो आपको मनाजिर इस्लाम के उस खत में उस रजिस्टर में नाम लिखवा दे, जिसमें जो है बहुत मशहूर मशहूर जैसे तालिबुर रहमान है और इन सबके जैसे मुनाजरे करने की, मुनाजिर इस्लामी ये सब मुनाजरा करते हैं। ऐसे ही आपके नाम भी उसी लिस्ट में करा देना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी जो है आपकी मुनाजरा सुना है। हम्म जैसे कि मुनाजरा करने की शौक चढ़ा हुआ है बहुत सारों के अंदर। एक बरेलवी हजरात के हमारे उसमें उनके में से एक, क्या नाम है उसका, जाहिल शख्स अरशद रजा। हम्म उस पागल को भी मैंने फोन किया था, मैंने कहा भाई मुनाजरा करने का शौक तुम्हारे अंदर जो घुसा हुआ है, पहले हम्म समझो मुनाजरा किसको कहते हैं और मुनाजरा कौन करने का लायक है। तुम लायक हो भी या नहीं, पहले अपने हैसियत को देख लो, अपने इल्म को झांक कर देख लो, मेरे उतना इल्म है या नहीं, किसके मुकाबले में मुनाजरा करने जा रहा हूँ। तमाम चीजों को देखना जरूरी होता है। जी सही बात है। और इन सबको देखे बगैर तुम मुनाजरा करने के लिए कूद गए भाई मुनाजरा। मुझसे फोन किया और मुझे कहने लगा भाई तुम मुझसे मुनाजरा करो। मैंने कहा भाई तुम हो कौन, तुमसे मुनाजरा करूँ? तो वो कहने लगे भाई मैं अरशद रजा हूँ और हम्म आप जो है अपनी इस्लाम की तारीफ कीजिए। मैंने कहा भाई इस्लाम की तारीफ जब आपको पता है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? इसका हम्म मतलब आप जो है मुझसे सीखना नहीं चाहते, बल्कि मुझे मेरी मेयार को गिराना चाहते हैं और मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं। हम्म तो मैं तो कह ही नहीं सकता, आप तारीफ कीजिए। हम्म तो वो कहने लगे नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा भाई जब तुम खुद कह ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर इतना, तुम इतना इस बात की अहल नहीं है कि इस्लाम की तारीफ करो, फिर दूसरे से पूछते कि वो शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन भाई किससे बात हुई थी आपकी? अरशद रजा। जी जी जी। नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ, अरशद रजा है उनका जो है, उसने जो है मुझे तो पता नहीं था, उसने खुद ही जो है मुझे वो अपने नानपारा ग्रुप का में रहता है है? वो, नानपारा का रहने वाला है। मुझे तो पता नहीं, वो भी कह रहा था मैं यूपी से हूँ। मैंने कहा हाँ, तमाम सारे जितने अच्छा भी हाँ, तो कितने। मतलब बहुत मतलब वो बचकाने टाइप की बातें करता है। हाँ हाँ हाँ, ये वो, और उनका वो है, उनको उस्ताद भी वो है, हम्म, सूफी कलीम है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सूफी कलीम रिजवी का चेला अरशद रजा। हाँ उससे तो मेरी बात हो चुकी है, यूट्यूब के ऊपर भी ऑडियो पड़ी हुई है। मतलब बहुत बड़ा जी गालीबाज है उसकी। मैंने बहुत कायदे से उसकी मैंने इस्लाह की थी, लेकिन बेचारा समझा नहीं। तो फिर मजबूरन भाई भाई हमें उसको बीच पब्लिक के अंदर उसकी जो हकीकत है उसको खोलना पड़ा। और अच्छा है।
आप कौन बोल रहे हैं भाई? अभी तक मैंने पहचाना नहीं आपको। मैं मेरी पहचान करके क्या करोगे भाई? आप अगर मेरी पहचान सुन लोगे तो मुझसे भी आप दुश्मनी करने लगोगे और आप मुझसे भी कहोगे मुनाजरा करो। पहचान नहीं की मेरे जरूरत भाई, नहीं। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुनाजरा जब तक आप मुझसे कहेंगे नहीं तब तक मैं तरीके नहीं से क्या नाम है, करूँगा। अरशद रजा भी ऐसे मेरे को फोन किया था। वैसे मैंने तो उनको जैसे आप कह रहे हैं मिस कॉल आपके अभी गए हैं, वाकई मैंने फोन किया था आपको। और मुझे मेरे एक दोस्त ने ये नंबर दिया है, मेरे व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने भेजा है। वैसे मुझे पता नहीं था ये नंबर अप्पू खान का ही है, तो उसमें लिखा हुआ था अप्पू खान, तो बस मुझे याद आ गया आपने जैसे कहा। तो अरशद रजा भी ऐसे बात करते कहते हैं, जब मेरे तारुफ हो गया तो बस वो मेरे दुश्मन हो गया। तो इसी तरीके से मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं किसी मुसलमान के सर में दुश्मनी करूँ। अरे भाई मैं अपने आप की पूरी गारंटी लेता हूँ कि आप अपना नाम अपना बता दीजिए, मेरे यहाँ से कोई दुश्मनी नहीं है। अरशद रजा तो हो नहीं भाई, कुफर की फतवा लगा दो किसी पर है। कौन बोल रहे हैं भाई आप? जी मैं मोहम्मद इम्तियाज बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से। मोहम्मद इम्तियाज? जी जी मोहम्मद इम्तियाज भाई, सब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर, आप सब हजरत की दुआ है। बस भाई खाली आपसे इतना कहना था मेरे प्यारे भाई हाँ जी जी जी, बहुत कि अच्छा है आप करके, मैंने बहुत खुश हुआ। लेकिन आपसे दरख्वास्त ये थी एक कि आप किसी फिरके की नुमाइंदे हो, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस देखिए एक बात, आप मेरे बात को बुरा ना माने, मेरी खैर क्या हालत मेरे अंदर भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके कोई भी इनकार नहीं कर सकता और उसके मुनकरात काफिर होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी की बात को भी इनकार कर देना कुफरियत की दर्जे तक पहुंचा देता है। वो हदीस ये है कि अपने अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि अनस मेरी सबसे बड़ी सुन्नत ये है कि किसी मुसलमान के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखना, ये सबसे बड़ी सुन्नत है। बल्कि किसी मुसलमान नहीं, और हमारे उलमा भी ये फरमाते हैं, मुफस्सिरीन ने लिखा है, बल्कि किसी इंसान के लिए अपने बुग़्ज़ दिल में ना रखना, ये मेरी सबसे बड़ी सुन्नतों में से है। और मैं ये समझता हूँ कि आज जितने भी जमहूर और मशहूर उलमा के अलावा आम तौर पर जो मुनाजरा किया जा रहा है फोन के जरिए, मोबाइल और व्हाट्सएप और फेसबुक और ईमो वीडियो और बीगो लाइव के जरिए, ये तमाम जो मुनाजरे हैं मैं इनको समझता हूँ ये सही नहीं है। ये मेरी समझ में आपको कह रहा हूँ। अब आपने अपने समझ अपने पास सबके फेमस है, आप ले भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। इस तरीके से किसी जाहिल से बातें करना, जैसे अरशद रजा है, सूफी कलीम है और इन तमाम जितने भी बरेलवी है उसे मुनाजरा करना, मैं ये समझता हूँ ऐसा ही है जैसे कि सुअर के सामने आप सोना रख दो या चांदी और फिर पकाने रख दो, कोई कचरा हो तो सबको खा जाएगा एक साथ। उनके सामने किसी चीज की जो है अहमियत नहीं होती। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ इन लोगों के साथ मुनाजरा ना किया जाए, ये इस चीज के अहल ही नहीं है। ठीक, और कुछ भाई? जी जी, बस इतना दरखास्त है आपसे। अब मैं थोड़ा एक दो लाइन बोलूं अगर आपकी मतलब परमिशन हो तो? बिल्कुल बिल्कुल जी, बोलिए, आपके हाथ है बिल्कुल। भाई देखिए, आपने जो माशाल्लाह हदीस बताई थी बिल्कुल सही है, और मेरे अंदर भाई किसी भी देवबंदी बरेली और किसी भी इंसान के लिए तो छोड़िए, मतलब जानवर के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपने अंदर मोहब्बत है। आप समझ रहे हैं? गाय भी अगर आती है तो उसको अपने हाथ से रोटी भी दे देंगे, कुत्ता भी अगर आता है तो उसको पानी दे देंगे, ठीक है, बकरी आती है भाई पत्ते उसको दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों से भी मोहब्बत है, ठीक है। तो इंसान से तो होगी जाहिर सी बात है। लेकिन अब आपने कहा कि मतलब ऐसे जाहिलों से मतलब भाई वो मुनाजरा ना कीजिए, तो वो मुनाजरा है ही नहीं ना। वो लोग तो फोन करते हैं, उल्टे सीधे सवाल करते हैं जलील करने के लिए, तो मैं उनका भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में भाई उनको आंसर मैं दे देता हूँ, और उस ऑडियो को भाई मैं आवाम के अंदर डाल देता हूँ, ताकि बरेलवी जो भाई इनको मानते हैं कि सूफी कलीम और ये अरशद रजा ये इतने बड़े मुनाजिरे हैं, देखो इनकी भाई इल्मी हैसियत क्या है। तो ये जो उनके मानने वाले हैं उनका धोखा दूर करने के लिए भाई मतलब भाई पब्लिक में उस ऑडियो को वीडियो को हम डाल देते हैं। और भाई हम कोई ना तो मुनाजिर हैं, ना हम बहुत बड़े मतलब भाई वो इस्लाम के बहुत बड़े अल्लामा हैं, हम कुछ नहीं है भाई। हमें
हम आपको ये समझता हूँ कि ये मुनाजरा तो नहीं है, खैर मुनाजरे के नाम से चलाया जाता है, इस बात को मुनाजरा तो नहीं है, इसको कहा जाता है बहसबाजी, बस शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो जिद्दबाजी है, जो कि शरीयत की नजर में बिल्कुल गैर शरई चीज है, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो नहीं है भाई। देखिए जो गैर शरई करते हैं वो सामने वाला जो भाई मतलब जो आदमी होता है फरीक होता है भाई, उसका काम है। मैं शरई भाई मैं बहस करता हूँ अच्छे अंदाज से, बहस इल्मी बहस। अब सामने वाला जहालत वाली बहस कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो उसका अमाल भाई अब उसके साथ जाएंगे, मेरे से उसका लेना देना नहीं है। और मेरी कितनी भी आप ऑडियो सुन लो, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह भाई 1136 लोगों से बात हुई है। मैंने कभी आज तक किसी को माँ बहन की एक भी गाली नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है आपकी बात। मैंने भी आपकी जितने सुने माँ बहन की गाली तो नहीं सुना, और ना ही जो है आपके कुछ खराब अल्फाज सुना है, बल्कि आपके बिलमुकाबिल जो बात करते हैं, चाहे वो मुझे तो पता नहीं कौन कौन से तरीके के लोगों के साथ आप बातें करते हैं, तो वो गाली बकते हैं। मैंने सुना है कई 2-3 ऐसे मेरे पास ऑडियो आया था, मेरे दोस्त ने भेजा था। मैं तो वैसे सब ज्यादा इसमें रहता नहीं हूँ, मैं तबलीगी जमात की साथ ताल्लुक रखता हूँ। मैं उलमा देवबंद से पढ़े हूँ और अल्लाह के रास्ते में मैं वक्त लगाते रहता हूँ। हर महीने में 3 दिन जाता हूँ। मेरे 5 काम है मुकाम के, मैं उसको पाबंदी से करते रहता हूँ, तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता इन कामों से ज्यादा। और इनके बीच में अगर कभी कभार मिल जाते तो वो मेरे मुबल्लिग दोस्त हैं जो अभी पढ़ रहे हैं बेंगलोर में मदरसा, जो अरबी में इंग्लिश कॉलेज में, तो वो मुझे भेजते रहते हैं ऐसे बातें, वो क्योंकि वो ज्यादा व्हाट्सएप नेट वगैरह वो चलाते हैं इस तरीके से। तो कहते भाई माशाल्लाह आपने मेरा जो बैकग्राउंड था आज से 5 साल पहले का, वो आपने मेरी आंखों के मतलब एकदम आंखों के सामने ला दिया। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह था। पहले मैं भी माशाल्लाह जमात में जाता था, ठीक है, महीने में 3 दिन और कम से कम साल में भाई 40 दिन, और जिंदगी में कम से कम भाई 4 महीना। तो मेरे को लगता था कि हाँ यार यही दिन है, और अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें नबियों वाले काम पे लगा दिया। लेकिन यकीन जानिए भाई, मतलब मैं आपको ना तो छेड़ रहा हूँ ना कुछ, मैं एक मतलब इस्लाह की हिसाब से कर रहा हूँ भाई, आप यकीन जानिए। जी आपका जी कहना, मैं बीच में काट रहा हूँ बुरा माने, नहीं आप कोई बात नहीं। बिल्कुल सही है, आपके दिल में जो आए आप कहे, हम क्या है किसी की बात नहीं को नहीं बुरा दिल में नहीं नहीं, दिल पे नहीं कह रहे। देखिए हम आपको नहीं कह रहे, जो मेरे ऊपर जो मेरी आप बीती मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कहीं के नहीं कहूँगा, ठीक है। तो जो मेरे भाई यकीन जानिए, तबलीगी जमात माशाल्लाह बहुत अच्छी जमात है। उसमें जो लोग जा रहे हैं भाई, वो दीन का काम समझ के जो लोग काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। उनके अंदर जान माल वक्त को भाई कुर्बान करने का एक भाई अल्लाह ताला ने पावर दी है, जज्बा दिया है, ठीक है। लेकिन तबलीगी जमात के जो अकायद है, मसले मसाइल है, ये बहुत गंदे हैं, और इनका कुरान हदीस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और तालीम जिस चीज की हो रही है फजाइल अमाल की, वो तो इतनी मतलब भाई वो गुमराह किताब है कि बस उसके ऊपर अल्लाह ही रहम करे। बाकी तबलीगी भाइयों से मेरे कोई मतलब भाई वो नहीं है। तबलीगी भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बेचारे नबी वाला के काम तौर समझ के पर काम कर रहे हैं। हम हमारे अकायद को गिना सकते हैं, कुछ ऐसे अकायद हमारे गिना सकते हैं जिससे जो है गुमराह की रास्ते से मुताल्लिक हो। जी अकीद भाई, देखिए सबसे पहले आप किसी भी मेरे भाई, अगर आप तबलीग मतलब आप कब से जा रहे हैं, कितने साल हो गए आपको? मैं सीधा सवाल पूछा, आपसे सीधा जवाब दिल्ली चाहिए भाई। मैंने जो आपसे पूछा कि आपने जैसे कहा अकायद हमारे खराब है मुबल्लिगीन तबलीगी जमात की, तो कुछ ऐसे अकायद बताइए। एक अकायद ये है कि उनका जो मनहज है भाई वो कुरान और हदीस नहीं है। उनका जो मनहज है भाई, वो जो हनफी मसलक है वो उनका मनहज है, ठीक। दूसरा उनका ये है कि तबलीगी जमात का अकीदा ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला वो हर जगह मौजूद है, ठीक है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है अपनी जात के साथ। तो ये तो हिंदुओं का अकीदा है कि अल्लाह ताला मतलब हर जगह कण कण में शंकर है। तो ये अकीदा मेरे भाई तबलीगी जमात वालों का है। इनके जो अकाबिर थे जो अपनी किताबों में लिखे हैं, ठीक। फजाइल अमाल जो किताब है उसमें मन गणत किस्से कहानी वाक़यात भरी हुई है। आप चाहे तो यूट्यूब के ऊपर भाई फजाइल अमाल का ऑपरेशन, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें पूरे हवालों के साथ बताया। ये उलमाए देवबंद की अकीदा है जिसका शाखे तबलीगी जमात है। उलमाए देवबंद की अकीदा है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, और भाई तबलीगी जमातियों का भी यही है मेरे भाई। पहले सुनने के जज्बात अपने अंदर पैदा कीजिए मेरे भाईजान। अच्छा बताइए ना।
हम तबलीग जमात जो है अहले सुन्नत वल जमात, हम अहले नहीं, अहले सुन्नत वल जमात तो अहले हदीस है मेरे प्यारे भाई। नहीं, जो अहले हदीस होता है वो कतई अहले सुन्नत नहीं हो सकता, जो अहले सुन्नत है वो अहले हदीस भी है। हाँ, यही तो जमात में असल में हमारा भांजा गया था, उसको वहाँ के अमीर साहब ने बता दिया कि ये अहले हदीस अलग होते हैं, अहले सुन्नत अलग होते हैं, हदीस और सुन्नत में फर्क है। और बेचारा उसको मतलब भाई एकदम वो गुमराह कर दिया। तो मैंने अमीर साहब से बात की। होता है और 99 रुपए भी होता है, लेकिन जिसके पास 20 रुपए होता है उसके पास 100 रुपए नहीं होता मेरे भाई। हमारे पास क्या है, देखिए आपके पास ये जो मंतिक कयास वाली बातें, अगर आपको भाई ऐसे बात करना है लॉजिक से तो भी कहिए, फिर हम लॉजिक पे आ जाते हैं तो बड़ा मतलब भाई भारी पड़ जाएगा भाई। आप समझ रहे? लॉजिक अल्लाह आपको, जब कुरान हदीस की बात हो रही है तो कुरान हदीस की दलील दीजिए। ये 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए इसके नहीं। मेरी बात को आप कह रहे हैं मैं पहले मुवल्लिद था और बाद में अहले हदीस अहले हदीस बन गया, तो मेरी बात सुनिए भाई, थोड़ा जबान को लगाम दीजिए मेरे भाई। यही मतलब तालीम में तबलीग की जमाती होगी। आज बिल्कुल आज नहीं, अल्लाह के नबी की हदीस खबीस बोल दिया आपने, मतलब ये ईमान है आपका? नबियों वाला काम करते हैं और नबी की हदीस को खबीस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, नबी की हदीस को नहीं। जो लोग आजकल अपने आप को तो हदीस का नाम आपने बिगाड़ा ना, आपने कहा अहले हदीस अहले खबीस, तो हदीस का नाम आपने खराब कर दिया। आज हम तौसीफुर रहमान को कहते हैं अहले हदीस, मेराज रब्बानी को कहते हैं, जरजीस इबलीस को कहते हैं। अरे भाई, हम तो मौलाना जकरिया को हम लोग नहीं कहते हैं खबीस, हम तो अशरफ अली थानवी को खबीस नहीं कहते हैं, हम तो इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह को खबीस नहीं कहते हैं। मेराज रब्बानी को देख लो क्या कह रहे हैं, जकरिया। यही सब झोला टांग के बुग्ज आप लोगों को सिखाया जाता है मेरे भाई। देखा, असलियत सामने आ गई, असलियत सामने आ गई। जो हक होता है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस में इतना पावर है कि बातिल के मुंह से जो हक होता है कबूल करवा देता है। और आपने अपनी जबान से साबित कर दिया कि आपके पास हक नहीं है। आप झोला टांग के जमात में खाली बिरयानी ठूसने के लिए जाते हो, आपका दीन से लेना देना नहीं है। भाई, नबी के अखलाक की बात करते हो और सामने वाले की बात भी नहीं सुनते हो और उसको और खबीज और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हो। हाँ खबीज ही है तो क्या नबी वाला काम कर रहे हो भाई? अरे भाई जो नफ्स परस्ती, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कहा है कि अहले सुन्नत अहले हदीस है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह फरमाते हैं अहले सुन्नत का नाम अहले हदीस है। जामे तिरमिजी की हदीस है कि एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और इमाम तिरमिजी रहीमुल्लाह फरमाते हैं इस गिरोह से मुराद असाबुल हदीस है, अहले हदीस है। तो अहले हदीस तो मुहद्दिसीन है, कुरान हदीस से चलने वाले हैं, सहाबा अहले हदीस से। आप अहले हदीसों को भाई अहले खबीस बोल लो। इस कुरान की आयत को पढ़ लीजिए, आपको समझ में भाई आप पढ़ लीजिए मेरे भाई। जब हक आता है तो बातिल खत्म हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस आ गया, तभी तबलीगी जमात पढ़ा रहा है। अंग्रेजों की पैदावार आपको खत्म होना है। भाई अशरफ अली थानवी साहब 600 रुपए तनख्वाह पे काम करते थे अंग्रेजों के लिए। अच्छा जी, आज बात अल्लाह का डर ना होता नहीं। अभी आपके घर के ऐसे ऐसे हवाले आपको पेश करेंगे ना, अभी आप फोन काट के भाग जाओगे। सुनिए मेरी बात तो आज के अशरफ अली थानवी के जो मामू साहब थे वो कहते हैं कि मैं लोगों में बयान एक शर्त पे करूंगा कि नौजवानों की फौज इकट्ठा हो, उनमें से एक मेरा आला तमस्सु पकड़ के खींचे और दूसरा मेरी दुबुन में उंगली डाले और लोग चिल्लाए कि भड़वा है रे भड़वा। तो ये तो आपके अशरफ अली थानवी के जो मामू थे वो ये सब गुल खिला के गए। आप लोग हो किस चीज के गाजर मेरे भाई? रास्ते में जो चलता रहेगा वो कामयाब। भाई नबियों वाला रास्ते पे आप चल ही नहीं रहे हो। नबी का रास्ता है कुरान हदीस। भाई नबियों का काम है कुरान हदीस। अहले हदीस का भाई बड़बड़ ना कीजिए, बड़बड़ करने से आप मेरे भाई हक पे नहीं साबित हो जाएंगे। गैर मुकल्लिदों की ठिकाना जहन्नम आपके फजाइले अमाल में उतरा हुआ है। एक सैयद साहब ने 12 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ी। तो मैं पूरी तबलीगी जमात को चैलेंज करता हूँ, 12 दिन तो छोड़ो, सिर्फ 2 दिन एक वजू से सारी नमाजें पढ़ के दिखा दो। मैं 4 महीने की जमात चलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे अंदर सुनो भाई तवज्जी भाई, सुन लो मेरे प्यारे भाई। अरे मेरे प्यारे भाई आप मेरे तवज्जी भाई सुन लो। फजाइले अमाल का जो किस्सा है कि एक सैयद साहब ने 12 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ी और कई दिन बीत जाते थे, कोई चीज चखने की नौबत नहीं आती थी और 15 साल तक उनके लेटने की नौबत नहीं आई। तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ मेरे लाल, सुन लो मेरी बात कान में सामने का तेल डाल के।
तुम 12 दिन तो छोड़ो, सिर्फ 2 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ के भाई तुम दिखा दो तो मैं 4 महीना जमात में चलने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे अंदर और 10 लोगों को साथ में लेकर जमात में जाऊंगा। बताओ क्या तुम 2 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ सकते हो? तुम्हारे बात कौन सुनेगा? अरे बोलो ना, क्या हुआ, डर गए? अभी तो बड़े इखलास की अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अब आ गया तुम्हारे अंदर का जहर सामने। नहीं नहीं नहीं, जायज असली चेहरा आ गया तुम्हारा, तुम्हारी हकीकत आ गई भाई। असल में जब कुत्ते की दुम पे पैर पड़ता है ना तो कुत्ता बौखला जाता है, तो मैंने तुम्हारी दुम पे पैर मार दिया है, इसीलिए तुम बौखला गए हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गए खत्म? ये खत्म नहीं, मुझे इतना बता दीजिए, तबलीगी जमात कौन सा नबियों वाला काम कर रही है? एक नबी का नाम बताइए। जमात तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु अरे तमाम को छोड़िए, एक का नाम बताइए आप। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई काम को अल्लाह के नबी की दी हुई दावत को आप फैला रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए बताइए, कुरान के हुकूक बताइए, कितने कुरान के हुकूक है? और इस पर जो एतराज, अरे कुरान के हुकूक बताइए ना, मेरे को आपसे भाई इस्लाह करानी है। आप तबलीगी जमात के माशाल्लाह बहुत बड़े अमीर हैं, आपका दीन इस्लाम में वक्त लगा हुआ है, आप ईमान सीखने की मेहनत करके दीन सीखे, तो जरा कुरान के हुकूक हमको बता दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं? अरे कुरान के हुकूक बताइए ना। मुझे पता नहीं, आप बता दीजिए, हम तो जाहिल शख्स है, आप बता। तौबा तौबा तौबा, नबियों वाला काम कर रहे हो, नबी के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ उसकी हुकूक नहीं मालूम है? चलिए आपको बता दे रहे हैं, आपकी बात एक अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस, आपकी अहले हदीस से बात हो रही है। कुरान की हुकूक सुन लीजिए, आपके काम आएगा। कुरान का जो सबसे पहला जो भाई अधिकार है, हुकूक है, वो है कि इस किताब के ऊपर ईमान लाना, दूसरा इसकी भाई इसको पढ़ना, तीसरा इसको समझना, चौथा इसके ऊपर अमल करना, पांचवा इसकी दावत भाई लोगों तक देना। तो जब तक ये कुरान के 5 हुकूक आप मेरे भाई आप जानते नहीं हो तो काहे की तबलीग कर रहे हो आप? बस लोगों को जमात में भाई को भर्ती कर रहे हो कि हाँ भाइयों बुजुर्गों भाइयों और आप लोग बैठिए, इंशाल्लाह दीन ईमान की बात होगी, और दीन ईमान की बात के नाम से इधर उधर के झूठे किस्से कहानी, और उसके बाद कहते हैं हाँ भाई कौन कौन तैयार है वक्त लगाने के लिए? हाँ भाई इंशाल्लाह बोलिए, बताइए 3 दिन कौन चलेगा, बताइए 40 दिन कौन चलेगा, बताइए 40 दिन और 4 महीना कौन चलेगा? सिर्फ झूठा है आप लोग का पूरा मजाज, पूरा तरीका झूठ का आपका टिका हुआ है। हो गया खत्म? अब सुनो, अहले हदीसों से बुग़्ज़ है आप लोगों को, और भाई इतिहास इस बात का गवाह है कि जो जो अहले हदीसों से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह ताला उसको इस दुनिया के अंदर ही जलील कर देते हैं। तो अहले हदीस से नफरत करने वाले इस दुनिया में ही मेरे भाई एकदम जलीलो खार होके मरता है। अहले हदीस की कब्र खोल के देख लो कैसी सजा हो रहे हैं। हम क्यों कब्र खोदे मेरे भाई? कब्र खोदना तो तुम लोग का काम है ना। तुम्हारे हनफी मसलक में आया हुआ है दुर्रे मुख्तार में कि अगर मुर्दा औरत के साथ वटी कर ली जाए तो उसका भाई रोजा नहीं टूटता है, तो तुम लोग कब्र जाके खोदो ना। मैं तुम्हें तुम्हारी दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512 पे लिखा हुआ है, रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करने पर रोजा फासिद नहीं होता। तो अब क्यों रोजा आ रहा है अपने हाथों से मनी खारिज करना? तुम्हारा रोजा टूटेगा नहीं, अंबुजा सिंबल का बना हुआ रोजा है तुम्हारा। देखो भाई तुम इस लायक नहीं हो हमारे, तुम इस लायक नहीं हो मेरे भाई, मेरे मुंह ना लगो, अल्लाह का खौफ नहीं। तुम्हारे मसलक की गंदगी भी भाई मैं बताना स्टार्ट करूंगा ना, कान में भाई तुम्हारी बवासीर हो जाएगी। मैं तो नहीं सुनूंगा तुम्हारा भाई, तुम नहीं सुन पाओगे। तुम जाके जो तुम्हारे झोला छाप जो लोग बयान देते हैं बस उनके बयान सुन के मुंडी हिलाना, बस हाँ यहाँ करना। मौका आया तो तुम्हारी यूपी में नबियों वाला काम, नबियों वाला काम, अबे कौन सा नबियों वाला काम कर रहे हो भाई? एक नबी वाला काम बता दो। नबियों वाली नमाज तो पढ़ते नहीं हो। अल्लाह के नबी ने भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो नमाज तो अल्लाह के नबी के तरीके से तुम लोग पढ़ते नहीं हो, और दावा तुम लोग का ये है कि हम नबियों वाला काम कर रहे हैं, नबियों वाला काम कर रहे हैं। अरे कौन सा नबियों वाला काम कर रहे हो मेरे प्यारे भाई? सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। अल्लाह ताला ने रस्सी को ढीला छोड़ा हुआ है, अचानक ही अल्लाह सुब्हान व तआला रस्सी की भाई वो खींचेगा, फिर तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। सुधर जाओ, कुरान हदीस पे आ जाओ, और जो लोग कुरान हदीस पे चल रहे हैं उनसे नफरत करना छोड़ दो। तुम्हारी तबलीगी जमात जो झोला छाप, जो झोला टांग के पिकनिक मनाने जो गली कूचे जाती रहती है, वो सब लोग छोड़ छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस पे आ रहे हैं, तो तुम लोग एकदम भाई वो जले बैठे हो, तपे बैठे हो। अच्छा तुम लोग को जलन है अहले हदीसों से। अरे भाई एक बात तो सुन लो। हाँ सुनाओ मेरे प्यारे भाई।
पूरे दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात तबलीग के जो अभी आपने मुझे हदीस बताई थी कि अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली कि जो इंसान किसी के लिए बुग़्ज़ रखता है वो नहीं रखना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए। और क्या हो भैया, फोन काट के क्यों भाग रहे हो? नहीं भाई देखो, तुम अगर बात नहीं नहीं, सुनोगे तो अभी आपने जो हदीस पेश की थी आपका उसके ऊपर अमल है? आप नहीं, कोई भी इंसान से बुग़्ज़ ना रखो, तो आपने भाई बिल्कुल पहले हदीसों से पहले कभी कैसे बोल दिया? अहले जी इसलिए बोलते हैं ये बुग़्ज़ है कि नहीं? इंसान को नहीं नहीं नहीं, हम उनसे इंसान के बुक्स नहीं रखते भाई, उनके अकाईद, गलत अकाईद, कुफरिया अकाईद। मैं आपको 1,00,000 रुपए इनाम दूंगा नगद, अभी आपके अकाउंट में डालूंगा, कसम अल्लाह सुब्हाना ताला की खा के कह रहा हूँ। पहले हदीसों का एक अमल बता दो जो कुरान हदीस से टकराता हो, एक अमल। अभी बता रहा हूँ, अभी बताइए बताइए। वहदतुल वजूद की इनकार जो करता है वो काफिर हो जाता है। अरे जो वहदतुल भाई क्योंकि अकीदा है ना कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है अपनी जात के साथ, जो वो अकीदा रखता है वो काफिर है। वहदतुल वजूद की इनकार करने वाला काफिर, मुनाफिक, इनकार नहीं, उसको मानने वाला काफिर होता है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐन अल्लाह, एक मिनट ऐन अल्लाह, सुनने की बदलाव, अगर अपने अंदर अल्लाह कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए देवबंदियों का अल्लाह कहाँ है? मैं इसके दलाइल पेश करूँ आपको? जी पेश कीजिए, बस एक लाइन में हमको बता दीजिए देवबंदियों का अल्लाह कहाँ है? जगह में मौजूद है, मैं इसके दलाइल आपको पेश करूँ? नहीं, आपका अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला मतलब कहाँ है? मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला कुरान में फरमा दिया सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। जब किसी से मैं दलील नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे आपका अकीदा पूछ रहा हूँ, आप क्या मानते हो अल्लाह के ताल्लुक से कि अल्लाह कहाँ है? आप मुझे बताइए, आप कुरान की कुछ आयत जानते हैं? अरे हम पूरा कुरान जानते हैं, आप उसको छोड़ दो, सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नास तक अल्हम्दुलिल्लाह जो आप कहोगे आपको दे देंगे। आप अपना अकीदा बता दो कि अल्लाह ताला कहाँ है। आप पकाने पेशाब की जरूरत होती है आपको? वो आप छोड़िए मेरे भाई, जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात कीजिए। अरे भाई मैं आपको समझा रहा हूँ, हम जानते हैं आप लोग खाली कहीं कतर कहीं किटान जोड़ के अपना मसला साबित करते हो। सुनो मेरे भाई, समझदार भाई, भाई ऐन अल्लाह पे बात करनी है तो थोड़ा कायदे कानून से बात कीजिए। पहले अपना अकीदा बताइए, उसके बाद अपने अकीदे के ऊपर दलील दीजिए। मैं कानून से ऐसे बात नहीं करता, सुनिए एक बात, तो बताइए ना जल्दी, अल्लाह ताला कहाँ मौजूद है? वहदतुल वजूद, अल्लाह ताला हर 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 जगह पर शायद में मौजूद है बगैर वजूद। चलिए ठीक है, अब मेरा आपके अकीदे के ऊपर सवाल है, अब आप अपने अकीदे से पलटेंगे नहीं। आपने कहा अल्लाह ताला हर 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 जगह मौजूद है, तो मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह के लैट्रीन, टॉयलेट, आपकी जेब, नाले, कूड़ा में भी मौजूद है? जी नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बस अकीदा बातिल हो गया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई आपका अकीदा ही बातिल हो गया। अभी आपने कहा अल्लाह ताला हर जगह है, फिर आपने कहा नहीं नहीं वहाँ नहीं है, तो हर जगह कैसे हो सकता है? भाई इससे कहते हैं जाहिल आदमी मेरे भाई, जो अपना अकीदा भी वाजे नहीं कर सकता। अच्छा। अब सुनोगे नहीं, इस तरीके से पागल की तरह बकते चले जाओ। नहीं, आप इतना बता दीजिए कि अल्लाह ताला क्या माज़अल्लाह गंदगी में भी अल्लाह, इतना बता दीजिए। देखिए पागलपन मत कीजिए। जब नहीं, अभी आपने कहा अल्लाह ताला हर 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 जगह मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे दिल में से मेरे अल्लाह मौजूद है, तुम नहीं मानो। नहीं, मेरे दिल में मौजूद नहीं है भाई, तौबा तौबा तौबा। मेरा अल्लाह मौजूद है। नहीं, दिल में मौजूद नहीं है मेरे भाई। यहीं पर भाई दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद है, अल्लाह का होने का जो ईमान है वो मेरे दिल में मौजूद है। अल्लाह ताला खुद हमारे दिल में मौजूद नहीं है। तौबा तौबा तौबा, क्या अल्लाह ताला के इतना छोटा है कि हमारे दिल में आ जाएगा? इतना गंदा अकीदा है, तौबा 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 मेरे भाई, हिंदुओं से बदतर अकीदा आप लोगों का है मेरे भाई। खाली दिमाग में देवबंद वाले की आज पता चला है मेरे भाई। एक तरफ कहते हो अल्लाह ताला हर जगह है, दूसरी तरफ कहते हो यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, तो हर जगह तो भाई वो कैसे हो गया भाई? ये तो अकीदा ही बातिल हो गया ना। अरे तो पागल आदमी, सुनो तो सही तुम बात को। चलो आगे बोल लो, आगे बोल लो। जी आप अगर जवाब सुनोगे तो मैं कहूँगा, नहीं तो फोन काट दो। अरे सुन रहा हूँ ना, बोलो ना जल्दी। वो तुम जानते हो फोन काटोगे अब तुम। नहीं बीच में इस तरीके से टोकना किसी जो है। अच्छा, मतलब तुम कुछ भी अल्लाह सुब्हानो तआला की शान में उल्टी सीधी बात बोलते जाओ, और हम तुमसे अगर सवाल कर लें तो हम गुनहगार हैं। वाह रे वाह यार। तुम बाद में बोल लेना, पहले सुन तो लो जवाब। हाँ चलो बोलो। आज से किसी 1 साल पहले हजरत मौलाना इलियास गुम्मन साहब की साथ एक भाई इलियास गुम्मन का फोन नंबर हमको दे देना, हम उससे बात कर लेंगे। तुम अभी हमको मेरे भाई दलील दो अपने की।
अरे तो भाई दलील तो पेश करो, सुनो तो। इलियास गुम्मन को हम नहीं मानते, ये गुम्मन चुम्मन चुम्मन ये सब मेरे भाई सब चूरन छाप है। हम किसी जर्जिस इब्लीस को भी नहीं मानते ना। तो हम कहाँ जर्जीस की दलील दे रहे हैं? मत मानो जर्जीस को, मारो जूतों से उसको, मेरे बाप का क्या जा रहा है? लो भाई, तुम मरने से पहले भूत बन जाते हो, पहले तो सुनो तो सही मेरे बात को। भाई हम कुरान हदीस को मानने वाले हैं ना, अब ये इलियास गुम्मन चुम्मन की बात क्यों पेश कर रहे हो? तुम तो सुनो तो, बात तो सुनो रो, बीच में क्यों टोकते हो? मतलब 1 साल पहले आप लोग ने भाई जो आपका अकीदा है आपने बनाया है, तुम एक काम करो भाई, तुम जो है नहीं 1 साल पहले आपने अपना अकीदा बनाया है, क्या डूब जाओ जाके, आप तो गुना नाले में जाके अपना अकीदा नहीं साबित कर पा रहे हो। डूब के मरो। तुम सुनने के जब तमीज बोलने चलो का सुनो बताओ, सुना मुन्ना सुना, चल नाराज ना हो, सुना बोलने का शौक मत रखो, सुनने का शौक रखो। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जुबान की हिफाजत करो। हाँ वो तुम कितनी कर रहे हो पता है, अहले हदीस को अहले हदीस बोलते हो और दूसरों को कहते हो जबान की हिफाजत करो, उल्टा चोर कोतवाल को डालते हो। हम तो उसको शैतान के बच्चे कहते हैं, तुम क्या कहते हो बताओ? इतना अरे भाई मुंह से कह देने से कुछ नहीं होता, मुंह में तो सबके बवासीर होती है, जितने मुकल्लिद है उनके मुंह में बवासीर है, कुछ भी हंसते रहते हैं। तुम्हारे मुंह से भी कहने से नहीं होता लेकिन ना। हगोगे तुम लोग तो मेरे भाई, हम लोग हैं पानी डालने के लिए ना। नहीं, तुम्हारे मुंह से कहने से नहीं होता ना। अच्छा चलिए दलील दीजिए। जी मैं दलील दे रहा हूँ। एक हाफिज होता है, तो उस हाफिज जब पकाने हाँ में जाता हाफिज है, टॉयलेट बाथरूम जाता है तो कुरान का इल्म उसके सीने में होता है, कुरान की जात उसके सीने में नहीं होती है। ये जवाब बहुत पुराना हो चुका है, और कोई नया जवाब इस समय? जी इस समय और नए जवाब में तो आपको यही दूंगा कि भाई जो है, तो ये सब चूरन चपाड़न वाले जवाब, ये इलियास गुम्मन उम्मन को मेरा नंबर दे दो, भाग जाएगा भाई 2 मिनट में। वो उसका जो मंतिक कयास है ना भाई, उसकी दुबुर में डाल के हलक से निकाल दूंगा। अभी जानते नहीं हो मेरे को तुम, मैं अफू खान अलाहाबादी हूँ, बड़े बड़े देवबंदी तबलीगी और बरेलवी, ठीक, जितने भी इन तीनों के लिए खाली एक नाम काफी है, अफू खान। ठीक है, जाके नाम बता देना खाली। पैरों तले कोई हाफिज होता है तो टॉयलेट जाता है, अरे तो हाफिज टॉयलेट जाता है वो कुरान को भाई वो लेके थोड़ी ना जाता, वो तो कुरान का इल्म उसके सीने में होता है ना। तो हम तो कहते ही हैं अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस का अकीदा है, अल्लाह सुब्हानो तआला सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पे है, और उसका इल्म, उसकी पावर, उसकी कुदरत वो हर जगह है। तुम पागल हो, सुनो मेरे बात। अबे पागल मेरे भाई, तुम्हारे मौलाना जकरिया थे, डॉक्टर ने उनको दिमागी काम करने से मना किया था, और उसके बावजूद भी उन्होंने फजाइल अमाल उतार दी, मेंटल किताब। ये बात जो कही है ना तुमसे, वो मेराज रब्बानी है, वो 1 नंबर की जो है। अरे मेराज रब्बानी झूठा है तो उसको जाके जान से मार दो ना, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ किसी का। तुम तो तुम तो लेकिन तुम तो मौलाना जकरिया के ठेकेदार हो, तो ये बताओ वो पागल थे तो उन्होंने अपना इलाज क्यों नहीं कराया? अरे तुम तो भाई डॉक्टर ने उनको दिमागी काम करने के लिए मना किया था, उनके नक्सीर की बीमारी हो गई थी, उन्होंने सोचा खाली वक्त है लो थोड़ा टाइम पास कर लें। अभी मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई तुम अपने जो है, भाई तुम डॉक्टर नहीं हो भाई, आप डॉक्टर नहीं हो, ना ही आपको डॉक्टर हम मान सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो है भाई आप डॉक्टर नहीं, आप जाहिल है मेरे भाई, जाहिल मुकल्लिद, और इसके ऊपर इजमा है कि मुकल्लिद जाहिल होता है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ये अकीदा रखने वाला काफिर है और ये अकीदा बातिल है। एक ही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है, वो है अल्लाह सुब्हानो तआला सबसे ऊपर अपने अर्श के ऊपर कायम है, अपनी शान के लायक, और उसका इल्म, उस कुदरत, उस